लेकिन उससे इसी बीच एक और बड़ी खबर भी बता देते हैं। पहले मुंबई नॉर्थ वेस्ट लोकसभा को लेकर उठ रहे सवालों पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने नतीजों को लेकर उठ रहे सवालों को गलत बताया। चुनाव आयोग ने कहा है कि ईवीएम के लिए किसी ओटीपी की जरूरत नहीं होती। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि जिस अखबार ने ईवीएम को लेकर खबर छापी है उसे मानहानि का नोटिस दिया गया। राहुल गांधी ने अखबार की खबर के आधार पर चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए थे और अब चुनाव आयोग की तरफ से इसे पूरी तरीके से गलत साबित कर दिया गया है। तो देखिए, इसीलिए राहुल गांधी एक तो ब्लैक बॉस मस्क के ट्वीट के आधार पर भी उन्होंने ईवीएम की तुलना इससे की और ये महाराष्ट्र वाला जो ये मामला था इस पर भी उन्होंने ऐतराज जताते हुए प्रश्न खड़ा किया और इसीलिए फिर से वही सवाल कि ईवीएम जिस पर लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक ठाक है नतीजों के बाद, क्या फिर से वो संग्राम शुरू हो गया है। चलिए, अब मैं शाजिया अलमी, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो आप ही से इस पर जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि कांग्रेस सीधे सीधे फिर से ईवीएम पर निशाना साध रही है, ये कहते हुए कि ये तो ब्लैक बॉक्स है, इसकी तो जांच की भी नहीं जा सकती। यहां देखिए, अगर आप देखेंगे कि वायनाड और रायबरेली में कैसे जीत हुई है तो वाकई में थोड़ा यकीन तो इंसान करेगा कि ये बहुत ही रहस्यमय है मामला और ये ब्लैक बॉक्स है। लेकिन दरअसल सब जानते हैं कि ईवीएम जो है स्टैंड अलोन मशीन होती है। इलेक्शन कमीशन ने 450 पेजों का एक एफिडेविट बाकायदा पेश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में डिटेल और तफसील से एक बार नहीं कई बार उस पर अपनी बात सामने रखी है। लेकिन वाकई में शायद राहुल गांधी जी को यकीन नहीं आ रहा है कि वो कैसे जीत सकते हैं, तो रहस्य तो है उनके लिए। तो देखिए, अगर उनको अपने आप पे यकीन नहीं है तो वो भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली पर क्यों सवाल उठा रहे हैं। और दूसरी और सबसे बड़ी बात, जो रोना पीटना उनका जारी रहता है, जैसे पहले भी जर्मनी गए, यूके गए, अब एलॉन मस्क आके फिर भीख मांग रहे हैं और कह रहे हैं देखिए हमारे देश में ये हो रहा है। भाई, हम समझ सकते हैं कि आप अपना मजाक उड़वाना चाहते हैं, आप दुनिया को बताना चाहते हैं कि आपकी जीत असली जीत नहीं थी, लेकिन देश का मजाक क्यों उड़वा रहे हैं। लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात आप कर रहे हैं, लोकतंत्र का मजाक करने का काम आप लगातार कर रहे हैं। हमारे इलेक्शन कमीशन का और हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो बात सामने आई है और बार बार सामने आई है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी आप अवमानना कर रहे हैं, देश को आप नीचा दिखा रहे हैं। हमेशा की तरह कटोरी लेकर जगह जगह जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली। उसी लोकतांत्रिक प्रणाली का इस्तेमाल करके बाकायदा एमपी भी बन रहे हैं, दो जगह से एमपी बन रहे हैं और अपने जीत के बारे में कह रहे हैं क्या शानदार हमारी जीत हुई है। तो क्या कह रहे हैं कि उनकी जीत गलत थी? क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं उनको देखकर, उनकी शख्सियत को और माशाल्लाह उनकी अकल को देखकर, नहीं माशाल्लाह उनकी अकल को देखकर, कि वाकई में ब्लैक बॉक्स है। ठीक है, घनश्याम तिवारी जी इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि इस ट्वीट के बाद अखिलेश यादव ने भी इसका सपोर्ट करते हुए कहा है इसे कि टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है और अगर इसमें दिक्कत है तो फिर इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। एक तरफ तो आप अपनी जीत को लेकर जश्न मना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत है, वही जो शाजिया अलमी कह रही थी उसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है। तो फिर ये दोनों बातें कैसे मुमकिन है? मतलब इस तरफ भी आप कह रहे हैं कि ये भी ठीक है, दूसरी तरफ आप ईवीएम पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसको हटा देना चाहिए अगर दिक्कत है तो। नमस्कार शिरीन जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। तीन बातें अहम हैं। पहले तो उत्तर प्रदेश में और देश भर में हमने देखा, जैसा आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं, कि अनेक जगहों पर भारतीय जनता पार्टी ने चाहे मीडिया का हाईजैक करके, तंत्र का हाईजैक करके, पुलिस की गुंडागर्दी से या तो लोगों को वोट नहीं डालने दिया, या इलेक्टोरल रोल्स में गड़बड़ियां पाई गई, या फिर अनेक जगहों पर लोगों ने कंप्लेन की। अगर इस चुनाव में जितने कंप्लेन्स हुए हैं, आप देखिएगा उसमें से कितने प्रतिशत कंप्लेन अकेले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुए हैं। ऐसा क्यों है कि तमाम गड़बड़ियों में सिर्फ एक ही बेनिफिशियरी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। चाहे वो जो मुंबई का के कॉन्स्टिट्यूएंसी का मामला है, कौन बेनिफिशियरी है? भारतीय जनता पार्टी है। चुनाव आयोग ने कह दिया है, भारतीय जनता पार्टी है। चुनाव आयोग ने उस पूरे मामले में ये कह दिया है कि गलत है, खबर को ही गलत बता दिया है। अभी क्लैरिफिकेशन आया। चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से चुनाव कराया है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई है, ये चुनाव आयोग को बताना चाहिए किसकी सलाह से ऐसी तपती गर्मी में चुनाव कराया गया जिससे सैकड़ों लोगों की जान गई। क्या मोदी जी की सलाह से चुनाव कराया गया इस तरीके से? तो चुनाव आयोग स्वयं कटघरे में खड़ा है, उस पर बाद में आते हैं। मुख्यतः ईवीएम पे आते हैं। मैं स्वयं सेमीकंडक्टर इंजीनियर रहा हूँ। जिस तरीके से जब भी कोई नई बीमारी सामने आती है तो या तो आप उसके लिए नया वैक्सीन तैयार करते हैं या अपने आप को के लिए नया सुरक्षा कवच तैयार करते हैं।
उसी तरीके से लगातार टेक्नोलॉजी में नए नए हैकर सामने आ रहे हैं, नए नए हैकिंग सामने आ रही है। नीट की परीक्षा में भी आप देख रहे हैं कि इस तरीके के उदाहरण आ रहे हैं कि बच्चों से कहा गया कि आप सेंटर में बैठे रहिए और पीछे से हैकिंग से आपको सारी मदद दी जाएगी। तो जिस तरीके से दुनिया भर में हैकर सामने आ रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं, सरकार के ऊपर पेगासस को लेकर आरोप लगाया गया, जब बड़ी बड़ी हार्डवेयर मशीन्स हाईजैक हो रही हैं, हैक हो रही हैं, तो ये खड़े होकर के कहना यहाँ शाजिया इल्मी जी या नरेंद्र मोदी जी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर नहीं है, ये खड़े होकर कहना कि हमारी मशीन फुल प्रूफ है, हमारी मशीन फुल प्रूफ है। देखिए अभी 10 सेकंड हमारी मशीन 10 सेकंड ये देखिए, घनश्याम तिवारी जी की बात सुनिए। नहीं नहीं शिरीन जी, शिरीन जी कमाल हो गया, नीट के एग्जाम में शिरीन जी तो कमाल हो गया। शिरीन जी अरे मुझे 10 सेकंड बोलने दीजिए, बहुत लंबा बोल रहे हैं, ठीक है रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, एक बोलने दीजिए, 10 सेकंड सुन लेते हैं, सिर्फ 10 सेकंड। ठीक है बोलिए शाजिया जी। देखिए घनश्याम जी अपने को 10 सेकंड शिरीन जी बार बार क्या बोल रहे हैं, हैकअप हो रहे हैं, हैकिंग हो रही है। भाई साहब अपने को इंजीनियर कह रहे हैं और ये जानते नहीं है कि ना तो वो वाईफाई से कनेक्टेड है, ना इंटरनेट से, ना ब्लूटूथ से, वो एक चिप है जो डाला जाता है। इनको ये नहीं पता, मतलब मुझे तो यकीन नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। इतनी बुनियादी टेक्नोलॉजी तो घर घर के बच्चे समझते हैं। वो जो स्टैंड अलोन प्रोग्रामेबल चिप होता है, जैसे कि फोन में होता है या क्लॉक्स में होता है, उसको कोई कैसे हैक कर सकता है? यू हैव टू बी कनेक्टेड टू इंटरनेट और वाईफाई और ब्लूटूथ। आपको इतना नहीं मालूम घनश्याम जी, क्यों अपना मजाक उड़वा रहे हैं? ठीक है, देश का तो कर ही रहे हैं, अपना भी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन पहले एक कमेंट देश पर रहम कर दीजिए, नहीं तो अपने पर रहम कर दीजिए। क्या बात है? एक देखिए, मैं आपको ठीक है, 10 सेकंड में इंजीनियर नहीं कह रहा हूँ। मेरे पास घनश्याम आपने तो वाह, मैं अपने आप को इंजीनियर नहीं कह रहा हूं। मेरे पास मोदी जी जैसी ग्लोरीफाइड डिग्री नहीं है, रियल डिग्री है। उसी के आधार पर कह रहा हूं कि कोई ऐसी मशीन नहीं है, अगर वाकई हम चाहते हैं कि हमारे इलेक्शन की इंटेग्रिटी बनी रहे, जिस इंटेग्रिटी को आप लोगों ने तार करने की पूरी कोशिश की है, चाहे चुनाव व्यवस्था के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इलेक्टोरल रोल के माध्यम से, आप लोगों ने तो बेईमानी की कोई कसर छोड़ी नहीं है। फिर भी जनता आपके खिलाफ खड़ी है। हम कह रहे हैं इंटेग्रिटी बनी रहनी चाहिए। ठीक है घनश्याम जी, शाजिया जी मैं आपके पास आती हूँ मैं आप दोनों के पास। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।